जय तारतम्य। श्रावक की 18 क्रियाओं की श्रृंखला में पिछले समय मद्यपान अर्थात शराब आदि नशीले पदार्थ जिनके सेवन के त्याग की बात श्रावक का अष्टमूल गुण पालन में 3 मकार में पहला स्थान। इसकी बात अध्यात्म की अपेक्षा थी कि निश्चय व्यवहार समन्वित आचार्य गुरुदेव ने आत्म कल्याण के लिए मध्य त्याग का निश्चय स्वरूप क्या बतलाया, ये चर्चा तो विचाराधीन थी। लेकिन कल एक आग्रहपूर्ण प्रश्न आया कि महाराज जी अध्यात्म तो बाद की चर्चा रखिए, पहले हमें 3 प्रश्नों का समाधान कि शराब आदि नशीले पदार्थ के सेवन से लौकिक और पारलौकिक क्या हानियां हैं। दूसरा प्रश्न है क्यों शराब पीते हैं लोग, क्या उसमें कोई मिठास या लाभ दिखता है। तीसरा प्रश्न था क्या शराब छुड़वाई जा सकती है। आज एक प्रश्न बहुत सामयिक है क्योंकि आज हम देखते जैन जैनेतर प्रायः इसके शिकार हैं। पहला प्रश्न का समाधान है कि शराब आदि नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली लौकिक और पारलौकिक हानियां। सबसे पहली बात तो यह बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके चलते वो धर्म अधर्म भक्ष अभक्ष कार्यकारी उसे कुछ भी नहीं सूझता और धर्म से अरुचि पूर्वक हिंसादी पापों में प्रवृत्त होकर के पारलौकिक नरकों में पिघला हुआ लोहा पीना पड़ता है। ये प्रसंग शरणक 40 से ग्रहण करें और या नीची गतियां पाके उन जीवों के दुख पाता है जिन जीवों का शराब आदि के निमित्त से घात किया है। दूसरी बात, तन निर्बल हो जाता है। आज संसार में लीवर, किडनी, पीलिया आदि की बीमारियों से ग्रसित लोग, कैंसर भी उसके अंश हो जाते हैं। जहरीली शराब से मरण भी देखा जाता है और शराबियों के अंग इतने शिथिल हो जाते हैं, कांपते हैं, उन्हें अपना दैनिक जीवन क्रिया आदि में भी असुविधा होती है। तीसरी बात यह है कि दुर्बल तन से वह अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी धर्म पत्नी आदि को संतुष्ट नहीं कर पाते, जिसके परिणाम तलाक, पलायन, अन्य के साथ गलत संबंध भी संसार में देखे जा रहे हैं। जैनेतर की महिलाओं को आज पति के शराबी होने के कारण मजदूरी करके धन कमा के आजीविका के लिए बाध्य होना पड़ रहा, उस पर भी वो शराबी पति आके पैसे छीन लेता है, मारता है, बच्चे भूखों बिलखते हैं और पत्नियां रोती चीखती भाग्य को कुर्सी दिखाई दे रही हैं। चौथा नुकसान है कि शराबी अपने पुत्रों को विरासत में कुछ संस्कार दे करके अपने आगामी भावों के दुखों के बीच आरोपण करता है। समाज में अपमान भी सहना पड़ता है और हम तो आज भारतीय समाज में देख रहे हैं कि शराब के कारण कितनी माओं के सिंदूर पूछे, कितने ही बच्चे अनाथ हुए और आज कितनी बहु बेटियां शराबी पति के निधन से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अब शराब की हानि के बारे में प्रत्येक संसार में शराबियों की दशा देखो, बस इतना ही पर्याप्त है क्योंकि वो अपक्तव्य है। इतनी दर्दपूर्ण परिणाम निकल रहे हैं, इसलिए शराब महाव्यसन है, शराब के लिए त्याज्य। दूसरा सवाल आपका है, लोग क्यों पीते हैं शराब। एक तो पैतृक संस्कार पड़ जाने का, पिता पीता है तो बच्चों में वो संस्कार पड़ जाते हैं। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ में अपने अपने मित्रों, हॉस्टल में पार्टनरों
के साथ शौकियां शराब पीने से वो संस्कार इतने बढ़ जाते हैं कि बिना शराब की उनका जीवन उन्हें अपना अनुकूल नहीं दिखता है। और लोगों को पीते देख के लोग अजमाइश भी करते हैं। चौथी बात, घर के कलह, पढ़ाई में असफल, धंधा चौपट या अन्य कोई टेंशन का कारण बना और उन्होंने लोगों से सुना कि शराब पीने से आदमी को बड़ा सुकून मिलता है और टेंशन मुक्त हो जाता है, फिर वे गलत फहमी में आके शराब पी करके ये सब दुख मिटाने का असफल प्रयास करते हैं। इस प्रकार से लोगों को शराब की आदत कुसंग विशेष है, कुसंस्कार विशेष है, अज्ञान मूल कारण है जिस कारण से लोग शराब पीते हैं। चौथा कारण बात है, तो तीसरा प्रश्न है, क्या शराब छुड़वाई जा सकती है? हाँ, जिस प्रकार से जगे को नहीं जगाया जा सकता है, सोए को जगाया जा सकता है, शराब उसी की छुड़वाई जा सकती है जो वास्तव में शराब से होने वाली हानियां अपने बच्चों को अनाथ होने के भय से चिंतित होके बच्चों को कुसंस्कार ना पड़ जाए, इस भावना से हमारा दाम्पत्य जीवन दुखमय ना हो, हमारे माता पिता ना बिलखें, जिनको ये सब सोच के लगता है कि मेरा तन दुर्बल ना हो जाए, मुझे शराब छोड़नी चाहिए। जो शराब छोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं उनकी तो छुड़वाई जा सकती है, और जो केवल बहाना करते हैं वे कभी शराब छोड़ नहीं सकते। एक समस्या और है शराब छोड़ने की, जो आजकल हम देख रहे हैं, बहुत डॉक्टर दुनिया की दवाएं दे रहे हैं, वो दवाएं शरीर में जाते ही शराबी को बेचैन कर देती हैं, जलन आदि उसके शरीर में होती है, अंगशितल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाता है और फिर वो शराब पीने लगता है। कोई बिरले चतुर वैद्य डॉक्टर जो पहले ये पता लगाएं शरीर के अंगों में निष्क्रियता, कमजोरी, शराब पीने का जो एक आदत, एक तलफ किस कारण से हो रही है, उस बीमारी को मिटाने की दवाई और ऐसे घर में हष्टपुष्ट तंदुरुस्त करने वाले अच्छे पदार्थ रस आदि दें, तो वो शराब पीने की जो आदत है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। शराबी को सांत्वना, धैर्य की आवश्यकता है। शराब छुड़ाने के लिए परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। पत्नी आदि को कभी व्यंग्यात्मक भाषा नहीं बोलना चाहिए। टेंशन देने वाला निमित्त कोई शराबी के साथ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से शराबी स्वयं आत्मबल प्रकट करके शराब छोड़ सकता है। दुनिया में चाहने वाले की चाहे की राय है, कोई दुर्लभ नहीं है। बस हमारा सबका दायित्व है कि ऐसे निमित्त जुटाएं ताकि वो शराबी शराब छोड़ने का अपना भाव कर सके। जय तारा।